आपका स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज बलिया। जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर पासवान ने भाजपा सरकार पर कोरोना महामारी पर लगाए गंभीर रूप से आरोप। कोरोना वायरस महामारी में 80 लाख रुपए का दिया धनराशि। जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर पासवान ने जिला पंचायत एवं अपने संस्था की तरफ से इस आपदा में 80 लाख रुपए की सहायता की है। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि ने इस आपदा में पैसा देने का काम किया है, उस प्रकार का काम कोई भी नहीं कर सकता। मास्क के नाम पर, सैनिटाइजर के नाम पर अस्पतालों में कहीं भी कोई व्यवस्था है उसके लिए प्रत्येक वर्ष बारिश के बाद बाढ़ आती है। इस आपदा में सरकार को गाइडलाइन जारी करके सर्वे कराकर जो भी अधूरे कार्य पड़े हैं उसे पूरा करा देना चाहिए ताकि लोगों को नुकसान ना हो। पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं है, इसकी जांच होना जरूरी है। हम आपसे एक परिचय जानना चाहते हैं। जी नमस्ते, मैं सुधीर पासवान, अध्यक्ष जिला पंचायत बलिया, समाजवादी पार्टी। जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस महामारी में जो विश्व एक भयभीत है, हर लोग दहशत में है। सरकार का तमाम तरह की योजना आई, तमाम तरह के फरमान आए, परंतु जनपद स्तर पर बलिया में भी देखा गया या कहीं किसी तरह लागू नहीं की गई इसको। जी बहुत सारे लोग भूखमरी से शिकार हो गए। अभी आप फिलहाल में देखे होंगे रोडवेज पर एक श्रमिक ने दम तोड़ दिया अपना। सरकार का तमाम योजनाएं जो इस कोरोना महामारी में जो चल रही है, देखा जाए सही मायने में तो इस हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में जो महामारी, वैश्विक जो महामारी आई हुई है, इस वैश्विक महामारी में जिस तरीके से धरातल पे सरकार द्वारा योजना लागू होनी चाहिए, उस मायने में देखा जाए तो किसी भी प्रकार की कोई भी योजना सीधे सीधे जनता तक नहीं पहुंच पा रही। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं। सरकार को चाहिए कि जो भी योजना लागू करती है उस योजना को सही मायने में, सही तरीके से उसका मॉनिटरिंग कराते हुए एक एक योजना का लाभ गरीबों को मिले, जिससे महामारी में राहत मिल सके। जी हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी इतने अच्छे संबंध थे नेपाल से, आज विवाद का हुआ है छेड़, तो आप क्या इसको किस रूप में देखते हैं? जो आज 2 दिन पहले जो हुआ चीन और भारत के जो अपने में जो झड़प हुई, झड़प में जो 20 जवान शहीद हुए, मैं उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपने तरफ से। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विवाद है, उस विवाद की घाटी को जो हमारे देश के मंत्री हैं और चीन के जो मंत्री हैं, जो अपना वार्ता, जो शहीद जवान होने के बाद जो वार्ता कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर भी बड़े नेताओं में जो नेतृत्व की क्षमता होती है, उनमें भी कहीं ना कहीं कमजोरियां दिख रही हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, उस तरीके से अभी किसी भी प्रकार की रणनीति नहीं बन पा रही। जी आप ही के पार्टी के लोग तमाम इस समाज सेवा में लगे थे, लोगों की राशन सामग्री, भोजन पैकेट बनाना, परंतु बहुत लोगों पे देखा गया, समाज सेवा में भी देखा गया, प्रशासनों को नोटिस जारी किए, कई लोगों को मुकदमा पर पंजीकृत किए। जी हम इस महामारी में हमारे पार्टी के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा पार्टी के समस्त तमाम, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे वर्तमान विधायक हो, चाहे पार्टी के जिम्मेदार नेता हों, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, सभी लोगों को पार्टी द्वारा निर्देश दिया गया था कि आप सब बढ़ चढ़कर गरीबों के बीच में जाएं और उनको राहत सामग्री उपलब्ध कराएं और तमाम प्रकार की जैसे भी हो सीधे सीधे जनता को राहत दिया जाए। इसलिए पार्टी के निर्देशानुसार हम लोगों ने भी इस जनपद में अपने तरफ से भी पैकेज बना के गरीबों के बीच में वितरण किया गया, सामग्री वितरण किया गया। लेकिन सरकार की नीयत साफ न होने के कारण, विपक्ष को सड़क पर न आने के कारण, न आने देने के कारण उन्होंने नोटिस के माध्यम से डराने का काम किया कि आप अगर समाज में जाकर किसी प्रकार का वितरण करते हैं तो आपके ऊपर FIR कर दिया जाए। ये सीधे सीधे सरकार की भी तानाशाही दिखती है। इसीलिए आज गरीब इस महामारी में निश्चित तौर पर परेशान है
क्योंकि सरकार द्वारा कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ साथ तमाम समाज सेवा के लोग अगर निकलते हैं तो उनके ऊपर तमाम प्रकार के नोटिसें देकर उन्हें डराया जा रहा है, जिससे फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता तमाम नेताओं के ऊपर FIR हुआ। इसके बावजूद भी उन लोगों ने मजबूती तरीके से अपने आप में मजबूती लाकर उन्होंने आज भी तमाम सामग्री वितरण कराने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार के आदेश था श्रमिकों को निःशुल्क ट्रेनों से पहुँचाई जाएगी, निःशुल्क ट्रेनों से पहुँचाई जाएगी उनके घर तक ले, परंतु आप देखिए होंगे तो तमाम श्रमिकों ने डबल पैसे में टिकट कटाकर वो आए। जी हाँ, ये यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है। तमाम सरकार के तरफ से निर्देश आए, गाइडलाइंस आए कि जितने गरीब प्रवासी बाहर में जो फंसे हुए हैं उनको ट्रेन द्वारा निःशुल्क बिना टिकट का उनकी टिकट का पे सरकार करेगी। इस तरीके से उन्हें लाने का काम करेगी सरकार। लेकिन कहीं इस हिंदुस्तान के कोने में नहीं दिखा कि गरीब लोग द्वारा, चाहे प्रवासी मजदूर हो चाहे जो भी हो, जो बाहर फंसे थे, उनको निःशुल्क ट्रेनों द्वारा लाया जाए, ऐसा कहीं दिखा नहीं। लोगों ने, मजदूर चाहे प्रवासी हो, निश्चित तौर पर उन्होंने अपने पैसा देकर ट्रेन में आने का काम किया। कहीं कहीं महिलाएं अपने गले का चेन, कोई कान का, कोई पैर का, जो भी था उनके पास वो देकर अपना टिकट कटाकर तमाम गरीब मजदूर आए अपने अपने गांव। और आने के बाद आज भी भूखमरी के कगार पर, गांव में कोई रोजगार नहीं है किसी प्रकार का, इसलिए तमाम भूखमरी के कगार पर आज भी लोग परेशान हैं। जी, इतनी छूट देने के बावजूद भी गांव में जो मजदूर हैं तमाम लोग अभी भी उनको काम धंधा नहीं मिल रहा है, वो भी अभी भी खाने के लिए परेशान हैं। जी, निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि किसी भी तरीके से जो गरीब कंपनियां से यहाँ आए हुए हैं उनको किसी भी प्रकार से रोज़गार देना चाहिए, चाहे मनरेगा हो चाहे जो भी हो। और तमाम बरसात को ध्यान में देखते हुए, बरसात में इसी तरीके से काम नहीं हो पाते हैं, जब मिट्टी ही गिली रहेगी तो काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए तमाम योजना, चाहे उनके खाते में पैसा भेजना, चाहे जो भी देना चाहिए। जी, पूरे देश के लोग, चाहे वो ग्राम प्रधान हो चाहे कोई भी हो, हर लोगों ने, हर पार्टी के हर लोगों ने सहयोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के राहत को उसमें उन्होंने दिया। इसको महामारी में लड़ने के लिए बहुत सारे लोग, जैसे आप ग्राम गोविंद चौधरी ने मीडिया के लिए भी पैसा दिया, फिर भी वो पैसा कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। अभी मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से और अपने संस्था की तरफ से मैंने भी इस आपदा में 80 लाख रुपया दिया। और जिस तरीके से जनपद में तमाम जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर पैसा देने का काम किया, उस तरीके से कहीं भी, चाहे मास्क के नाम पर देख लीजिए, चाहे सैनिटाइजर के नाम पर देख लीजिए, अस्पतालों में तक उपलब्ध नहीं है। पैसा जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इसका किसी भी पता नहीं है। इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी जी, अभी बारिश का समय हो रहा है और पूर्व में भी देखे होंगे कई बार में कई गांव तबाह हो गए, कई घर तबाह हो गई, और अभी भी ड्रेसिंग के कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। जी, तो अगर इस बार का तबाही होती तो जिम्मेदार कौन होते हैं? जी देखिए, जो बाढ़ का सवाल है, बाढ़ प्रत्येक वर्ष समय अनुसार बरसात के बाद बाढ़ आती है, सभी लोग जानते हैं। और सरकार को चाहिए कि बाढ़ आने से पहले, आपदा आने से पहले अपने तमाम यहाँ के ज़िले के तमाम अधिकारियों को गाइडलाइन जारी करा के, सर्वे करा के, उस पर जो भी अधूरे कार्य हैं उसको पूर्ण रूप से पूरा कर लेना चाहिए, जिससे बाढ़ भी आए चाहे जो भी आपदा आए, इस तरीके का जो नियंत्रण हो सके। होता क्या है कि जब बाढ़ आ जाती है, तमाम पुलें, तमाम सड़कें टूटने लगती हैं, तब जाके सरकार चाहे जिले के अधिकारी जाते हैं, तब तक तमाम नुकसान हो जाता है लोगों का। जी, ये सुनने में आया था इस महामारी में भी आप जान जोखिम में डालकर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे थे, तमाम तरह की आपको समस्या भी आई। जी, इस महामारी में गली गली गांव जाकर राहत सामग्री से हर तरह से आप जनता का सहयोग करते थे, भी सुनने में आया बीच में आपको इस तमाम समस्या का भी झेलना पड़ा। हाँ, तो लगातार जब भी आपदा आई है बाढ़ क्षेत्रों में, चाहे जो भी, मैं अपने तरफ से प्रतिवर्ष पूरे जनपद में जाकर राहत सामग्री बांटता हूँ जहाँ जहाँ बाढ़ आती है।
और इसके उपरांत भी तमाम समस्याएं हैं और समस्याओं के अनुसार हम लोगों ने भी उस संघर्ष को देखा है और आज भी उस संघर्षों में झेल रहे हैं हम लोग भी। तो कहीं न कहीं सरकार की नीयत भी साफ नहीं है। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।